अरे भाई जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मालिक 3 साल के बाद मुंबई से यहाँ आ रहे हैं, उनके आने से पहले हवेली एकदम चकाचक दिखनी चाहिए। हाँ हाँ, भले ही खुद कितने गंदे दिखो, हाल तो देखो अपने। मालिक मालकिन का आने का वक्त हो गया है, हाथ मुंह धोकर कपड़े तो बदल लो। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? सवेरे से आकर याद नहीं दिला सकती थी? सुबह से तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप मेरी बात सुनते कहाँ हो? कभी मालिक का कमरा, कभी मालिक की अलमारी। तू मुझसे कह रही है? तू नहीं कल से मालकिन आएंगी तो उनके लिए ये बनाऊंगी, मालकिन को इस बार ये बनाकर खिलाऊंगी। हाँ हाँ, ये तो है। अब चलो चलो। मालिक आ गए। अरे कपड़े तो बदलते जाओ। हाँ, कोई किसी के पैर नहीं छुएगा। सुना नहीं साहब ने क्या कहा? शिवलाल, तुम नौकर नहीं हो, मेरे भाई जैसे हो। आओ ना। कैसी हो पार्वती? मैं ठीक हूँ। अरे भाई देख क्या रहे हो? फटाफट सामान लेकर अंदर चलो। मालिक, हाँ? इन लोगों को एक दिन के लिए साफ सफाई के लिए बुला लिया था। आयला, तुमने जो कुछ भी किया है सब ठीक किया है। अरे इस हवेली के असली मालिक तो तुम हो। अरे हम तो बस मेहमान हैं जो कभी कभी आ जाते हैं। चलिए मालिक। हाँ हाँ। पापू, मैं रमेश भाई के साथ रामलीला खेलने जा रहा हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बच्चों की रामलीला में मैं लक्ष्मण बनता था और रमेश भाई राम बनते थे। बापूजी ने अपने हाथों से बनाया था ये मेरे लिए। क्या दिन थे वो? भरा पूरा घर, बापूजी के चाचा जी, उनका परिवार, मेरे अपने तो चाचा जी, 2 बुआएं और भी 1-2 रिश्तेदार रहते थे। और बच्चे कितने सारे थे इस घर में। मालिक, आपके बच्चे परिमल बाबू, निरंजन बाबू, राहुल, समीर सब ठीक है पहले। और देवयानी बिटिया अमेरिका में है अपने परिवार के साथ। उसकी अपनी 2 बेटियां हैं। कितना जमाना हो गया सबको देखे हुए। तो आप देख लेना, सब आ रहे हैं यहाँ। 3 दिन बाद एला और मेरी शादी की 45वीं सालगिरह है। हाँ पार्वती, हम दोनों बस यही चाहते हैं कि हमारा सारा परिवार फिर से एक हो जाए। क्यों एक नहीं होगा मालकिन? आपके सब बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ पार्वती, ये तो है, इसीलिए तो हमारे लिए सब आ रहे हैं यहाँ। पार्वती, वो कोने वाला बड़ा सा कमरा है ना, वो परिमल के लिए तैयार कर देना। उसे वो कमरा पहले से ही बहुत पसंद है। और हाँ, पलंग पर उसके पसंद की पीले रंग की चादर जरूर बिछा देना। परिमल बाबू के आज आ रहे हैं? नहीं, वो गायत्री और उदय को लेकर कल आएगा, लेकिन निरंजन और रीता आज ही आ रहे हैं। आओ बेटा बैठो। बैठो बैठो। पलक और बिजल नहीं है? नहीं माँ जी, वो लोग बहुत थके हुए थे, मैंने उन्हें दूध पिला के सुला दिया है। और राहुल? राहुल भी नहीं आया? जी, राहुल बाबू ने कहा है कि वो रूम में खाएंगे। मैं बाद में खाएगा? जी। ये कोई होटल ले जाओ, उसे रूम सर्विस मिलेगी? कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। आ जाइए शिवलाल काका। 2-4 दिन के लिए इसे छोड़ नहीं सकता। राहुल, इस घर की एक मर्यादा है। हमारे पुरखों का घर है ये। इस घर में कभी किसी ने ये सब नहीं। आपके पुरखों को भी सच बोलने और सुनने से डर लगता था क्या? कैसा सच? ये क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है? ये क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? हाँ? ड्रामा तो ये कर रहे हैं माँ, प्यार मोहब्बत का झूठा ड्रामा।
क्या सोच रहे थे आप मेरे पूज्य बापूजी कि हम सबको यहाँ बुलाकर हम सबके साथ यहाँ 2 दिन रहकर क्या लगा था आपको कि आपके सारे गुनाह आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जो मुझे माफी मांगनी पड़े किसी से। कोई गुनाह नहीं किया। एब्सोल्युटली क्लीन मैन। भगवान का शुक्र है कि यह हार्ट अटैक नहीं था। खाली पेट शराब पीने की वजह से सीवियर एसिडिटी हो गई थी और उसी की वजह से यह सब हुआ। फिक्र की कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? फिक्र वाली बात तो है इला बहन। ज्यादा शराब पीने की वजह से इसका लीवर बहुत ही कमजोर हो गया है। अगर इसने शराब बंद नहीं की तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। इला बहन, पर फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये आगे के लिए बताना चाहता हूं। डॉक्टर ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? ये दवाई का असर है और थोड़ी देर के बाद वो जाग जाएगा। ठीक है इला बहन, तो अब मैं चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, इधर देखना माँ। माँ, देखना। तू जानती है ना, मैं जानबूझकर तुझे कभी कोई दुख नहीं दे सकता। जानती हूँ। वो तो सिर्फ बापूजी ने। अब ये मनमुटाव खत्म कर बेटे। बापू है बेटा तेरे, बहुत प्यार करते हैं तुझसे। और उस प्यार का ये बदला दे रहा है वो मुझे। इतना गुस्सा, इतनी नफरत। बापूजी, उस वक्त राहुल अपने होश में नहीं था। नशे में उसने जो कुछ किया वही सब था जो वो मेरे बारे में सोचता है। मगर उसने सब कुछ नहीं कहा था बापूजी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपने उसे एक फोन किया और वो आ गया? चाहता तो मना भी कर सकता था। बापूजी, मैं आपसे बहुत छोटी हूं, मगर फिर भी कह रही हूं, जब तक जड़ हरी रहे सूखे पौधों को भी हरा भरा किया जा सकता है। बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। माँ जी, राहुल के पास मैं बैठ जाती हूँ। वो ठीक है। अब निरंजन कहाँ है? उसे नींद आ रही थी तो फिर मैंने उसे सोने भेज दिया। अच्छा किया बेटा, जा तू भी आराम कर ले। जी माँ जी। मुझे आपकी कोई बात समझ ही नहीं आती। कल आपने कहा था कि आज आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे और अब खुद मना कर रहे हो। हाँ मैंने कहा था, मगर आप नहीं चलना चाहते ना? ठीक है, मत चलिए, मैं अकेली चली जाती हूँ। अरे तुम भी ना यार, छोटी सी बात पे वॉर जोन में चली जाती हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सब मंदिर एक ही जैसे तो होते हैं। अब यहाँ गांव के मंदिरों में कोई स्पेशल भगवान थोड़ी ना होते हैं यार। आप मेरे साथ चल रहे हैं कि मैं अकेली जाऊं? हाँ चल रहा हूँ ना, चलो। अरे आप इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? कुछ तो सीख लीजिए अपने बापूजी से। इस उम्र में भी आपसे तेज चलते हैं। चलो चलो चलो। आज तुम फिर मुझे चिढ़ाना चाहते? मैं और आपको चिढ़ाऊंगी? अपने पतिदेव को? ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं। पिछले 45 साल से तुम मुझे ये गाना सुना सुना कर चिढ़ा रहे। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें एक शादी पर इस गाने पर डांस करते हुए देख लिया था और फैसला कर लिया था तुम्हें अपनी बहू बनाने का। और शादी के बाद मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें की कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वो डांस दिखा दो जो मेरी माँ ने देखा था। उस वक्त मैं छोटी थी,
13-14 साल की। अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया था। तो बुढ़ापे में कैसे याद? खबरदार जो मेरी बीवी को बुढ़ा कहा तो। अच्छा। मेरे लिए तो मेरी बीवी आज भी उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही नाजुक, कमसिन कली। इतना सा डांस देखने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप। हम हुस्न और मोहब्बत के सौदागर हैं, कीमत की परवाह नहीं करते। आप पागल हो गए हो। इसे शादी की सालगिरह का गिफ्ट समझ के दिखा दो। हाँ, ये तो चिंता की बात है। आप तो जानते परिमल बाबू का दिमाग कितना गर्म है। छोटी छोटी बातों पे हंगामा खड़ा कर देते। मैं अभी जाकर के मालकिन को बताता हूँ। नहीं, आप बाजार जाइए, मालकिन को मैं बता दूंगी, है ना? लगता है परिमल बाबू आ गए। कैसा है तू? पार्वती काकी कैसी हो? मैं ठीक हूँ बहूजी, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कैसे हो? परिमल नहीं आया? चाची वो उन्हें कुछ अर्जेंट काम था ऑफिस का, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। वो आना चाहते थे पर काम इतना जरूरी था कि मैं जानता हूँ कि परिमल क्यों नहीं आया। मैं आई तो पार्वती काकी ने बताया कि तुम और निरंजन मंदिर गए हुए हो। हाँ, मंदिर तो मैं गई थी और वो ले जाए गए थे। अच्छा, मतलब ये कि तुम्हारी और निरंजन की जुगलबंदी अभी भी वैसी है। हाँ दीदी, मैं अपनी भैरवी गाती रहती हूँ और वो अपना मल्हार अलापते रहते हैं। नमस्ते भाभी। निरंजन कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। और बताओ काम कैसा चल रहा है? भाभी, डायमंड ट्रेडिंग के बिजनेस में अब कुछ मजा नहीं रहा, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ बड़ा करूँ। हाँ दीदी, वैसे भी सोचने में क्या जाता है। मैं कब से देख रहा हूँ यार, तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट कर देती हो। क्या जरूरत थी गायत्री भाभी से ये कहने की कि माँ ने ये रूम उनके लिए रखा था और मैंने किसी विलन की तरह आकर उनके हक पर कब्जा कर लिया। मगर ये सच है ना, मैंने उस वक्त आपको यही कहा था कि जो कमरा वो हमें दे रहे हैं हम उसी में रहते हैं, मगर नहीं, जो आपको मिल रहा हो आपको उसमें संतोष कभी नहीं होता। हाँ, नहीं होता संतोष मुझे। बस हमेशा किस्मत जो मेरी थाली में परोसती रहे वही चुपचाप खाता रहो। मत खाओ, मगर प्रैक्टिकल सपने देखो। हमेशा नजर आसमान में रखने वाले अक्सर ठोकर खा जाया करते हैं। खासकर वो जिनका साथ देने वाला कोई ना हो। जब साथ देने वालों को साथ के बदले झूठ और फरेब मिलता है ना, तो साथ देना तो दूर, साथ चलना भी मुश्किल हो जाता है। अरे यार, तुम घूम फिर कर उसी बात पे क्यों आ जाती हो? चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्ला चिल्ला के माँ बापूजी दोनों को बता दो कि उनके बेटे बहू में कितना प्यार है। हाँ, चिल्लाऊंगा मैं और चिल्लाऊंगा। क्या हुआ? क्या कहा उसने? मैं पूछ रही हूँ क्या कहा उसने, बताओ तो। वो भी नहीं आ रही है। शशिकांत किसी टूर पे गया जापान और पुनीता बेटी के कुछ टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं, उसे घर पे रहना पड़ेगा। परिमल पहले नहीं आ रहा और अब बेटियां तो पराया दिन होती है ना, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। और बेटा वो किसका अधीन है? अपने अहम का, जिद का अपनी। अब परिमल वाली बात तो खत्म हो गई थी ना। कुछ खत्म नहीं हो गई थी। बात कैसे खत्म हो सकती है? हाँ, मैं जरूर खत्म हो रहा हूं, अंदर से थोड़ा थोड़ा हर पल खत्म हो रहा हूं मैं। परिमल की अब
ना आने का क्या मतलब समझू मैं? कि वो मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता वो? अरे कीला, अगर कल को मैं मर भी गया ना, तो वो मेरी चिता को भी कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं आप। इतना भी क्या बुरा हुआ है? कुछ बुरा नहीं हुआ है। अगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ बुरा नहीं हुआ। देखिए, बुरा मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं अपने आप को संभाल रही हूँ। सोच रही हूँ आप मुझे तसल्ली दोगे। सॉरी सॉरी यार, सॉरी कि अगर मैंने अपना दुख तुम्हें बताकर तुम्हें परेशान किया। सॉरी। माजी को गायब हुए मुश्किल से 3-4 घंटे हुए, तो इतनी जल्दी हम लोग एफआईआर नहीं लिख सकते। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई कि मैं कुछ नहीं करूंगा। वो क्या है ना कि ये सरकारी नियम है कि किसी भी मिसिंग आदमी की रिपोर्ट उसके गायब होने के 48 घंटे के बाद ही लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने स्टाफ को आपकी माजी को ढूंढने के काम में लगा देता हूँ। शाह, पिछले हफ्ते चंद्रपुर में एक औरत की किडनैपिंग हुई थी, उसकी फाइल लाना। किडनैपिंग? तो आपको लगता है कि माँ को किसी ने? देखो भाई साहब, मेरा मानना है सोचो सबसे अच्छा, लेकिन तैयारी रखो सबसे बुरे की। सोच तो मैं यही रहा हूं कि माजी घर से बाहर घूमने निकली होंगी और थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगी, मगर ये वर्दी ये सोच रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर घूमने निकली और किसी ने उनका किडनैप कर लिया। इतना भी क्या बुरा हुआ है? कुछ बुरा नहीं हुआ है। बाबूजी, हिम्मत रखिए बाबूजी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिंदगी में पहली बार हिला से झगड़ा किया, उससे मैं न जाने क्या क्या कह दिया। कितना सदमा लगा होगा उसे। इसी वजह से कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया। बाबूजी, हो सकता है कि वो कोई और हो सकता क्या है बाबूजी? मैं कह रहा हूँ कि वो पक्का कोई और ही हो। ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो लेडी कहाँ है? क्या आपकी रिश्तेदार थी? हमारी माता जी कहीं चली गई हैं, हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। हमें नहीं पता ये वही है कोई और। आपको उनका कुछ नाम पता चला क्या? जी नहीं, हम यहाँ पहुंचे तो बेचारी बेहोश पड़ी थी। अभी एम्बुलेंस में उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ पास ही में एक जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पे। यस, हाईवे पर एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था, उसे यहीं लाया गया। हाँ, वो कहाँ है वो? हालत कैसी है उनकी? एक्सीडेंट में उनका बहुत खून बह गया था और जब उन्हें लाया गया था यहाँ, तब तक उनका देहांत हो चुका था। डॉक्टर, वो कहाँ है? अभी तक उनके कोई रिलेटिव्स आए नहीं थे, तो हमने उनकी बॉडी को मॉर्ग में रखवा दिया है। इसे शादी की सालगिरह का गिफ्ट समझ के देखा था। फिर तो इस कनीज को साहिब आलम की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। तो तुमने ये सब उस गधे को यहाँ लाने के लिए किया था? हाँ, क्योंकि गधे की माँ उस गधे के बाप की आंख में आंसू नहीं देख सकती। और मैं यहाँ बस खुद को कोसता रहा कि मैंने तुमसे कल रात झगड़ा किया। जिंदगी में पहली बार इस तरह से बात की तुम्हारे साथ। और मैं ये सोचती रही
मैंने आपको कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा। बिना वजह जो भी हो, जो भी, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सब नहीं करना चाहिए। सब माफ कर दो यार। मुजरिम की ये पहली गलती है, इसलिए उसे माफ कर दिया जाता है। लेकिन सच में जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उससे कभी नाराज मत होना। अच्छा, तो बापूजी ने अब मेरा कमरा भी तुझे दे दिया है? अब भैया किसी कमरे में किसी का नाम तो लिखा नहीं है, और फिर घर तो सभी का है ना। हाँ, घर तो सभी का है, पर सब तेरी तरह लालची नहीं है। भैया इतनी छोटी सी बात पर हदें पार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझे मेरी हदें समझाएगा, समझा? समझा ना? समझा? बोल बोल। ये क्या कर रहे हैं आप?